आज हम लोग बीजगणितीय जोड़ जो है उसको हम लोग करेंगे और बहुत आसान तरीक़ा से आप लोग को समझाएँगे। उसके पहले हम लोग इसको पहले बढ़िया से देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे कुल जो है हमारा 12 सवाल है। तो ये 12 सवाल में देखिए इसमें हम लोग जोड़ में तो जो अंगणितीय जोड़ जो होता है उसमें कभी भी हम लोग कभी माइनस चिन्ह जो होता है, घटाव का चिन्ह नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए घटाव का चिन्ह भी है, तो बीजगणितीय जोड़ में क्या होता है ले करना होता है जोड़, लेकिन माइनस चिन्ह भी वहाँ पे रहता है, घटाव का चिन्ह भी रहता है, लेकिन अंगणितीय जोड़ में नहीं रहता है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए प्राय जितने भी संख्या हैं उसके साथ अल्फ़ाबेट जुड़े हुए रहते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 5b है, यहाँ पे देखिए 2x² है। ये सब क्या दर्शाता है, इसको हम लोग को अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ अगर कोई संख्या नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा जो वो वहाँ पे 1 है। देखिए ऐसे तो बीजगणितीय जोड़ का जो नियम जो है वो साधारणतः जैसा बताया जाता है, जो जोड़-जोड़ को जोड़ दीजिएगा, घटाव-घटाव को भी जोड़ दीजिएगा, फिर उसको घटाव कर दीजिएगा, जो बड़ा जो संख्या होगा उसका जो चिन्ह होगा वही आप क्या होता है लिखिएगा। ऐसा साधारणतः करवाया जाता है। हालाँकि यही कॉन्सेप्ट को हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है? पहले हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं, जो हम लोग जब छोटे में हम लोग को जोड़ दिया जाता था। जैसे मान लीजिए ये 3 है, ये 2 है, इसका जोड़ अगर दिया जाता था तो हम लोग क्या करते थे, पहले 3 लकीर इस तरह से खींचते थे, फिर बाद में 2 लकीर को खींचते थे, फिर यहाँ से शुरू करते थे 1 2 3 4 5 इस तरह से करते थे। हर बच्चा इसी तरह से पहले करता था। लेकिन देखिए आज हम आप लोग को जब जोड़ दिया जाता है, इससे भी बड़े-बड़े संख्याओं का जब जोड़ दिया जाता है तो आप इस तरह से करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप वो आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं और इसका ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। तो आज हम जो आपको नियम जो सिखाएँगे, वो भले पहले-पहले इसी अवस्था की तरह जोड़ का हम सिखाएँगे, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएगा, तब आप वो चीज़ भूल के डायरेक्ट आप कर लेंगे। आज के डेट में जो बच्चा जो है, कुछ पहचाने व ना पहचाने, लेकिन पैसा को ज़रूर पहचानता है। रुपया पैसा को बहुत अच्छी तरह से वो पहचानता है। तो इसलिए चूँकि ये जो सवाल जो है ये एकदम शुरुआत बच्चों से ही हम कर रहे हैं, इसलिए हम इस सवाल को हम लोग रुपया पैसा से ही समझाएँगे पहले, ठीक है? अब देखिए ये जो बीजगणित जो जोड़ है, इसमें देखिए संख्या के साथ अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। देखिए 3a 5b इस तरह से दिया, ये क्यों दिया रहता है? इसको पहले हम लोग जानें। इसको पहले इस उदाहरण द्वारा आपको समझाते हैं। मान लीजिए जी ये गोल चिन्ह जो है, ये गोल चिन्ह आम को दर्शा रहा है और ये जो चिन्ह है ये अमरूद को दर्शा रहा है और ये जो चिन्ह है ये नारंगी को दर्शा रहा है। जब हम आपको कहेंगे जो यहाँ पे कुल फल कितना है, तब तो आप डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिएगा, गिनती शुरू कर दीजिएगा। लेकिन जब हम आपको कहेंगे आम कितना है, अमरूद कितना है और नारंगी कितना है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर आम को अगर कहेंगे तो आम का चिन्ह ये है, तो इसमें से आप ढूँढिएगा जो ये चिन्ह जो है कौन सा। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे देखिए 6 लिखेंगे और ये आम का चिन्ह दे देंगे। अब ये अमरूद, जब अमरूद का चिन्ह ऐसा हो जाता है, अब यहाँ पे कितने अमरूद है तो आप उसको ढूँढिएगा कहाँ-कहाँ है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारा 5 और ये जो चिन्ह जो बताया ये अमरूद को बताया। ये नारंगी का चिन्ह है, नारंगी कितना है 1 2 3 4, तो हमारा 4 ये नारंगी का चिन्ह है। तो मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं, जब भी हम ये अल्फ़ाबेट जब देख रहे हैं, इसमें देखिए जो ये जो अल्फ़ाबेट जो हम देख रहे हैं, जैसे ये 3a 2b 5c इस तरह से दिया हुआ है, तो जब हम बोलेंगे जो जोड़ करना है, तो ये जो देख रहे हैं अल्फ़ाबेट, ये 3a जो है ये a वाले जो होंगे वो a वाले के साथ ही जोड़ेंगे
और बी वाले को बी वालों के साथ ही हम लोग जोड़ेंगे, सी वालों को सी वालों के साथ ही हम लोग जोड़ेंगे। इसका यही मतलब बनता है। और एक बात, अगर किसी भी संख्या के सामने अगर कोई चिन्ह अगर नहीं दिया रहता है तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर लेंगे। पहले फ़िलहाल अभी प्लस लिखिए, जब अच्छी तरह से जब समझ में आ जाएगा ना, तब ये प्लस प्लस का जरूरत नहीं है, दिमाग में अपने आप क्या पता होने लगेगा। जैसे जो आपको ये उदाहरण दिए, तो बच्चों में हम लोग रेखा खींच खींच के हमको इसको सवाल को हल करते थे, जोड़ करते थे। अभी नहीं करना पड़ता। उसी तरह से अभी जो भी हम बताएंगे, हो सके तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा हो जा रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो अब नियम पे आते हैं। तो सबसे पहले जो है, यहाँ पे देखिए, ये संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो आप इसको जोड़ चिन्ह दे दीजिए। इस संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं है, आपको इसको जोड़ दे दीजिए। अब आप याद रखिएगा, जिस संख्या के सामने जो चिन्ह है, जोड़ अगर रहेगा तो समझिए वो पैसा आपके पास है। और माइनस चिन्ह अगर देखते हैं किसी संख्या के पास है तो समझिए वो किसी को हमको देना है। जब लेन देन कीजिएगा, लेन देन करने के बाद अगर देखिएगा, जो अगर आपके पास पैसा बच जाता है पॉकेट में, तो समझिए कि वो पैसा आपका है, तो वो प्लस चिन्ह वहाँ पे लिखेंगे। और लेन देन के बाद अगर और पैसा देना पड़ेगा तो वो चिन्ह माइनस होगा। ये सुन के आपको लग रहा है कितना बड़ा लेंदी है, कैसा समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन जब हम करवाएंगे ना तो देखिए आप लोग खुद ही कर पाएंगे। तो पहला सवाल देखिए, ये जोड़, ये चूंकि ये ए है तो इसी में जोड़ होगा और इसका इसी में जोड़ होगा। तो यहाँ देखिए आप, हमारा जो ये भी जोड़ है, ये भी जोड़ है, तो 3 रुपया आपके पास है और 7 रुपया आपके पास है। तो आपके पास कुल कितना रुपया है? आपके पास 10 रुपया है। तो चिन्ह क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अब देखिए, इसमें देखिए 5 के सामने प्लस है और 2 के सामने भी प्लस है, तो आपके पास 5 रुपया भी है, 2 रुपया भी है। कुल कितना रुपया हुआ आपके पास? 7 रुपया है। तो ये 7 रुपया आपके पास है, तो ये यहाँ पे प्लस चिन्ह होगा इसके सामने। अब देखिए इसमें इसमें ये जोड़ चिन्ह यहाँ कर दीजिए अगर जोड़ नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो है 2 रुपया है और 2 रुपया है। कुल कितना रुपया है? 4 रुपया है। तो चिन्ह क्या होगा? प्लस। हालांकि क्या बोलता, पहला जो संख्या होगा यहाँ पे प्लस चिन्ह नहीं लिखा जाता है, तभी आप फिलहाल अभी लिखिए, उसके बाद क्या होता है जब समझ जाइएगा तब अपने आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये बी में देखिए, तो ये आपका यहाँ पे आपका कितना रुपया है आपके पास? मेरे पास है 6 रुपया है। और ये 5 के पहले माइनस है, तो ये 5 रुपया आपको देना है। तो 6 रुपया आपके पास है, 5 रुपया दे दीजिए, तो आपके पॉकेट में रहेगा कितना रुपया रहेगा? 1 रुपया रहेगा। तो 1 रुपया रहेगा, तो रहेगा क्योंकि आपके पॉकेट में रहेगा तो चिन्ह होगा प्लस। और ये बी जो है इसको उतार दीजिए। हालांकि किसी अल्फ़ाबेट के सामने जो एक जो है वो लिखा नहीं जाता है। फिलहाल आप अभी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 नंबर सवाल में देखिए, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो इसको प्लस लिखिए। तो यहाँ पे आपके पास कितना रुपया है? जो प्लस वाला वो आपके पास है, कितना रुपया है? 7 रुपया है। और यहाँ पे कितना रुपया देना पड़ेगा? 4 रुपया हमारा देना पड़ेगा क्योंकि माइनस है। तो 7 रुपया आपके पास है, 4 रुपया दे दीजिए, तो आपके पॉकेट में पैसा बचेगा। तो बचेगा तो चिन्ह हो गया प्लस। कितना रुपया बचेगा? 3 रुपया बचेगा। ये आप 3, और ये बी जो है इसको उतार दीजिए। फिर इसमें देखिए, यहाँ पे कोई प्लस चिन्ह है नहीं, तो इसका मतलब हुआ जो आपके पास कोई पैसा नहीं है। ये 3 रुपया एक दोस्त को देना है, और एक दोस्त है वो भी 2 रुपया पाता है। तो कुल कितना रुपया पाता है? तो सब पाता ही है, तो वो हो गया, तो माइनस चिन्ह होगा। कुल कितना रुपया पाता है? 5 रुपया पाता है। और ये सी को लिख दीजिए। इस सवाल में आइए, एक दोस्त है 2 रुपया पाता है, एक दोस्त 4 रुपया पाता है। तो आपके पास एक पैसा नहीं है लेकिन सब पाता ही है, तो सब पाएगा। कर्जा में है आप, तो ये माइनस हो जाएगा। और कितना रुपया पाता है? टोटल 6 रुपया हमारा पाता है। और ये एक को लिख दीजिए। यहाँ पे भी देखिए, एक दोस्त 7 रुपया पाता है, एक दोस्त आपका 3 रुपया पाता है। क्यों? इसके सामने जो माइनस चिन्ह है, तो समझिए वो पाता है आपसे। तो यहाँ पे कुल कितना रुपया पाता है? 10 रुपया पाता है। तो 10 रुपया और पाता है चूँकि, इसलिए चिन्ह हो गया माइनस। और ये बी को उतार दीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें कोई चिन्ह नहीं है। 11 के पहले इसको प्लस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए।
तो देखिए ये दोनों प्लस है, मतलब आपका एक पॉकेट में 11 रुपया, एक पॉकेट में 7 रुपया है, तो टोटल आपके पास कितना रुपया है? 18 रुपया है। चूंकि है तो चिन्ह होगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए, एक दोस्त को आपको 15 रुपया देना है, एक दोस्त को 12 रुपया देना है, कुल कितना रुपया देना है? कुल हमारा 27 रुपया देना है, चिन्ह हो गया माइनस। इसमें आइए, इसमें प्लस चिन्ह कीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास कितना रुपया है? 2 रुपया है। देना कितना रुपया? 5 रुपया है, तो 2 रुपया आप उसको दे दीजिए। जब भी आप उसको दे दीजिएगा 2 रुपया, तो और वो पाएगा ना, कितना पाएगा? 3 रुपया पाएगा। तो पाएगा तो चिन्ह होगा माइनस, और कितना रुपया? 3 रुपया पा रहा है। यहाँ पे देखिए आप, आपके पास कितना रुपया है? 11 रुपया। क्यों? इसका प्लस जो है वो आपके पास है, ये 11 रुपया आपके पास है। 7 रुपया उसको आप, कोई दोस्त पा रहा है क्योंकि माइनस है, उसको 7 रुपया दे दीजिए, तब भी आपका पॉकेट में पैसा बचेगा ना, और देना पड़ेगा? आपके पास पैसा बचेगा, चिन्ह रुपया। तो 4B लिख दीजिए। यहाँ पे आइए, इसके आगे जो चिन्ह है वो चिन्ह दे दीजिए अगर नहीं है तो। आप देखिए यहाँ पे आपके पास 3 रुपया भी है, 4 रुपया भी है, कुल कितना रुपया है आपके पास? तो ये आपके पास 7 रुपया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए दोनों ही माइनस है, तो मैंने एक दोस्त 5 रुपया पाता है, एक दोस्त 2 रुपया पाता है, कुल कितना रुपया पाता है? 7 रुपया पाता है, चूंकि इसलिए माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास कितना रुपया है? प्लस माइनस जब भी रहेगा ना, तब सोचिए पहले हमारे पास कितना रुपया है? हमारे पास 4 रुपया है। एक दोस्त मेरा 7 रुपया पाता है, मैंने उसको 4 रुपया दे दिया, तो दे दिया तो वो और पाएगा, कितना पाएगा? 3 रुपया पाएगा। तो पाएगा तो चिन्ह माइनस, कितना रुपया पाएगा? 3 रुपया। यहाँ पे भी देखिए ये चिन्ह प्लस दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दोनों प्लस प्लस है, तो 11 रुपया है और 5 रुपया, कुल कितना रुपया है? 16 रुपया है आपके पास है, तो प्लस कीजिए। यहाँ पे देखिए एक दोस्त 2 रुपया पाता है और एक दोस्त 2 रुपया पाता है, तो दोनों ही पाता है, तो दोनों ही पाता है, तो ये माइनस चिन्ह हो गया, और ये आपका 4B हो गया। यहाँ पे देखिए आपके पास 5 रुपया है, आपके पास 5 रुपया है और 5 रुपया देना है। जब देखिएगा जितना आपके पास रहता है उतना ही किसी और को देना पड़ेगा, उसको सीधे इस तरह से काट दीजिए, उसको करना है ही नहीं। यहाँ पे देखिए आपके पास 12 रुपया है, देना कितना रुपया? 9 रुपया। आप एक काम कीजिए, जो 9 रुपया पाता है उसको दे दीजिए 9 रुपया, तो आपके पास बचेगा, बचेगा तो बचेगा तो चिन्ह होगा प्लस, और कितना बचेगा? 3 रुपया बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर में इसके सामने जो है प्लस चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप, आपके पास कितना रुपया है? तो जो प्लस वाले हैं वो आपके पास है, तो ये हमारा 3 रुपया है और 4 रुपया, कुल कितना रुपया हुआ आपके पास? 7 रुपया। और ये देखिए 10 रुपया जो है ये माइनस है, तो एक जन कोई आपका दोस्त है, मान लीजिए वो 10 रुपये पाता है, लेकिन आपके पास 7 रुपया है, तो आप एक काम कीजिए 7 रुपया उसको दे दीजिए। जब आप 7 रुपया दे दीजिएगा तो और आपको देना पड़ेगा ना, पॉकेट में रहेगा, और देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा तो चिन्ह होगा माइनस, और कितना रुपया देना पड़ेगा? 3 रुपया देना पड़ेगा। 3 रुपया यहाँ पे 3 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास कितना रुपया? 12 रुपया है, लेकिन एक दोस्त 5 रुपया पाता है, एक दोस्त 9 रुपया पाता है, कुल कितना रुपया पाता है? 14 रुपया पाता है, तो 12 रुपया आप दे दीजिए। तो 12 रुपया अगर दे दीजिएगा तो और वो पाएगा, कितना पाएगा? 2 रुपया पाएगा, तो चिन्ह होगा माइनस। यहाँ पे भी देखिए 10 रुपया आपके पास है, प्लस वाला आपके पास है, कोई है जो वो 7 रुपया पाता है और 3 रुपया पाता है, वो भी 10 रुपया पाता है, तो 10 रुपया आपके पास है, 10 रुपया आपको देना है, इसको काट दीजिए। इसमें भी देखिए इसमें प्लस चिन्ह दे दीजिए आप। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझ जाइए यहाँ पे 1 है। तो आपके पास कितना रुपया है? आपके पास 5 रुपया है, 2 और 3 5 रुपया है। 1 रुपया क्या माइनस है, तो देना है किसी को, तो 1 रुपया दे दीजिए, तब भी आपके पास पॉकेट में रह जाएगा, कितना रुपया रह जाएगा? 4 रुपया रह जाएगा। इसमें देखिए आप, ये सब आप घबराने की बात नहीं, मैंने इसका ये जो एक्स स्क्वायर देख रहे हैं इस तरह से, ये सब मैंने इसी के साथ क्या होता है? जोड़ होगा। यहाँ पे एक से ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए आपके पास कितना रुपया है? 12 रुपया है। एक दोस्त 5 रुपया पाता है और एक जन 7 रुपया पाता है, टोटल हमारा 12 रुपया पाता है। अब मेरे पास 12 रुपया ही है, तो हम 12 रुपया अगर दे देंगे तो ना मेरे पास पैसा बचेगा ना और दोस्त को और देना होगा, तो ये सीधे काट दीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास कितना रुपया? 6 रुपया है। एक दोस्त मान लीजिए 5 रुपया पाता है, एक दोस्त आपका 7 रुपया पाता है, कितना रुपया पाता है? 12 रुपया पाता है, तो 6 रुपया आप उसको दे दीजिए, तब भी देखिएगा कि और पाएगा, कितना पाएगा? 6 रुपया पाएगा, तो चिन्ह होगा माइनस, ये 6 हो गया। इसमें देखिए इसमें जो है हमारा एक लाइन करना पड़ेगा। इसमें जो हमारा जो ये अल्फ़ाबेट जो एक ही अल्फ़ाबेट है उसको एक तरफ लिखेंगे,
एक साथ लिखेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी संख्या को हम इधर उधर अगर लेके जाएं तो उसका सामने का चिन्ह हम कभी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये 3a है, तो यहाँ पे देखिए ए वाला खोजेंगे, ये -2 है तो माइनस पे यहीं पे आपको लिखना है -2 है। कभी ये चेंज, इसका सामने का चिन्ह चेंज होगा। और ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ -4a हो गया, तो ये वाला खत्म हो गया। अब बी वाला देखिए, यहाँ क्या है -2b, इधर क्या है ये +7b, इधर का है +5b, बी वाला भी खत्म हो गया। अब सी वाला लिखिए -5c, यहाँ पे -6c, और यहाँ पे -2c। अब एक काम कीजिए, तो इतना का हमारा क्या, इतना का जोड़ एक बार होगा, इतना का एक बार जोड़ होगा, और इतना का एक बार जोड़ होगा, ठीक है। अब देखिए इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो आपके देखिए यहाँ पे कितना रुपया है, 3 रुपया है। देना कितना है, 2 रुपया और 4 रुपया, कुल कितना हो गया, 6 रुपया देना होगा। तो 3 रुपया दे दीजिए, तो 3 रुपया और पाएगा वो, तो पाएगा तो चिन्ह हो गया -3 रुपया, और ये लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास कितना रुपया, जो प्लस में वो सब आपके पास है, 7 रुपया है, 5 रुपया, कुल कितना रुपया हो, 12 रुपया। 2 रुपया आप क्या कीजिए, दे दीजिए किसी को जो पाता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 में से 2 गया तो कितना हो गया, 10 हो गया। तब भी आपके पास पॉकेट में रह जाएगा, क्योंकि आपके पास 12 रुपया था, 2 रुपया दिए तब भी ना आपके पास रह जाएगा, 10 रुपया आपके पास रह जाएगा। चिन्ह होगा प्लस, और ये बी लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास 1 पैसा भी नहीं है, सी में देखिए 1 पैसा भी आपके पास नहीं है, क्योंकि प्लस चिन्ह है ही नहीं। एक दोस्त 5 रुपये पाता है, एक दोस्त 6 रुपये पाता है, एक दोस्त 2 रुपया पाता है। तो कुल कितना रुपया पाया, 5 6 11 और 2 13, 13 सी लिख दीजिए, और पाता है तो इसलिए माइनस होगा। इसमें भी देखिए उसी तरह से कर देंगे, ये 5x से x वाला को एक तरफ रखेंगे, ये +4x, अब y वाला को रखते हैं, अब z वाला को रखेंगे, तो ये भी उसी तरह से है। देखिए अभी इसमें जोड़ देखिए कीजिए, अब देखिए ये हमारे ये सामने चिन्ह नहीं है तो दे दीजिए, तो ये प्लस चिन्ह दीजिए, प्लस मैंने आपके पास 5 रुपया है और ये 4 रुपया है, कुल कितना रुपया हुआ, 9 रुपया हुआ। माइनस मतलब 2 रुपया कोई पाता है उसको 2 रुपया दे दीजिए, तब भी आपके पास पॉकेट में पैसा रहेगा तो चिन्ह प्लस, ये 7 रुपया रहेगा 7x। यहाँ पे देखिए आपके पास कितना रुपया है, 7 रुपया है, लेकिन एक दोस्त 5 रुपया पाता है और एक जन 8 रुपया पाता है, तो कुल 13 रुपया पाता है। आपके पास 7 रुपया है, तो आप 7 रुपया दे दीजिए, तब भी देखिएगा वो 6 रुपया पाएगा। तो अब कोई पैसा पाता है, एक दोस्त 6 रुपया पाता है, एक 3 रुपया पाता है, एक 7 रुपया पाता है, आपके पास कुछ पैसा है ही नहीं, तो कुल कितना रुपया पाता है, तो ये 6 8 3 9 9 8 7 16, 16 रुपये ही पाता है। तो ये जेड हो गया। ये जो हम आपको कॉन्सेप्ट दिए, तो इस कॉन्सेप्ट द्वारा आप देखिए सवाल सब आप कीजिए पहले, ठीक है। आप लोग को हो सके तो ये प्रॉब्लम हो सकती है जो क्या बोलते हैं, इस तरह से ही हम लोग याद रखेंगे नहीं, आपको ये आप जब समझ जाएंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट वो पैसा रुपया वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तब आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। जो नियम जो है, जैसा आप अपने आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे नियम क्या, कौन सा नियम है, जो जोड़ जोड़ को जोड़ना है, घटाव घटाव को घटाना है, और उसके बाद घटा देना है, जो बड़ा संख्या होगा उसका सामने का चिन्ह हमको रख देना है, बस यही है। ये आप बाद में समझिएगा, लेकिन ये इस तरह से आपका एक भी सवाल पहले तो गलत नहीं होगा, फिर आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए ज़रूर, ठीक है। बहुत सारा सवाल कोशिश किया, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है।